अभी मोदी जी ने बोला कि मैं भी बना सकता था, मैंने 4 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में आवाज़ दिया है और मैं भी वो शीश महल बना सकता था। तो लोगों की आई इट्स एनफ टू ओपन द आइज ऑफ द पीपल कि इस व्यक्ति ने एक भी मकान अपना नहीं बनाया। मैंने इतना ही शीश महल बना के बैठ गए। मैं मोदी जी के बारे में कह रहा हूँ। हाँ। मैंने वहाँ पर गुजरात में जाके इनका मकान देखा था। अच्छा। हाँ, तो भाई साहब इतने सिंसियर देवता व्यक्ति, हाँ, सब अगर अपना न्यौछावर किया हुआ देश को। धरती के लिए देवता व्यक्ति। ये जो आपदा सरकार उन्होंने नाम दिया है, ये जो आपदा सरकार है, इससे निवारण कैसे हो, दिल्ली वालों को कितना लॉस हो रहा है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा है। मैं आज जो ये उद्घाटन किया है मोदी जी ने और जो सौगात दिल्ली वालों को दी है, इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा? चुनाव पे इस पे पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो आज मुद्दे उठाए हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बल्कि ज़मीन से जो निकलने वाले मुद्दे हैं और दिल्ली के भविष्य को लेकर जो मोदी जी ने जो खाका तैयार करके आज जनता को बताया है, तो उनका अच्छे अच्छे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है। मोदी जी ने इतना ज़बरदस्त किया है कि एक एक चीज़ को दिल्ली का विकास क्यों नहीं हो रहा है। ये जो आपदा सरकार उन्होंने नाम दिया है, ये जो आपदा सरकार है, इससे निवारण कैसे हो, दिल्ली वालों को कितना लॉस हो रहा है, दिल्ली के गरीब लोगों को कितना लॉस हो रहा है। तो इसलिए चुनाव के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगली बार अवश्य आएगी, कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। केजरीवाल जी की सरकार यानी आपकी सरकार जो बनी उसमें मुख्य रोल झुग्गी वालों का था। उन्होंने वादे किए थे कि जहां आपकी झुग्गी है वहीं हम घर देंगे, वो वादा पूरा किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा पूरा किया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि झुग्गी वालों का रुख क्या होने वाला है? नहीं, झुग्गी वालों का स्पष्ट है कि झुग्गी वाले जो बेनिफिशियरी हैं वो लोग, उनको पता है कि हमारा हित किस में है, क्योंकि उसने तो कोई काम ही नहीं किया, उसने सिर्फ लूटा है दिल्ली को। इतना लुटेरा जैसे बाहर से हमारे आताताई आए थे, उन्होंने भारत को लूटा है, इस व्यक्ति ने दिल्ली को लूटा है। दिल्ली की, क्योंकि ये यहाँ का पैदा नहीं है दिल्ली का, मैं यहाँ का पैदा हूँ। इस जगह में, इस भूमि पर मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, परदादाजी ने खेती की है, ये मेरी ज़मीन है जी। और यहाँ पर इसने ऐसे लूटा है पूरे, क्योंकि ये पैदा तो हरियाणा में हुआ था, रहता ये यूपी में था, अब दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये दिल्ली में आया। तो ये अब सारी दिल्ली समझ चुकी है। जो ईस्ट दिल्ली थी उसको एक तरह से हे दृष्टि से लोग देखते थे कि साहब क्राइम है, गंदगी है, लेकिन आज जो ये कैंपस का उद्घाटन हुआ है और अभी कुछ ही दिनों पहले गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी हुआ, ये केंद्र की योजनाओं से हुआ है। इसका क्या फर्क ईस्ट दिल्ली में पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, और मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेरे क्लास फेलो जो IAS IPS यहाँ शाहदरा के लोग बने हैं, मेरे साथ पढ़े हुए लोग, और बहुत ऊंची ऊंची पदों पर रहे हैं और आज भी हैं, जजेस हैं और बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पर अभी विद्यमान हैं। तो ऐसे लोगों को मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यहाँ जमुना पार बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ की एजुकेशन, सबसे बड़ा जो एजुकेशन है वो अब, का हब होता हुआ दिखाई हाँ, आज वो हो रहा है। क्योंकि पहले ज़माने में जब हम बच्चे थे तो हमें देखते थे, दिल्ली को छोड़ दीजिए, दूसरी जगह स्कूलों के आगे लिखा होता था शिक्षाल थाइए और सेवार्थ जाइए। तो आज वो नदारत है। हम ऐसी प्रक्रिया को, जब भाजपा आएगी, ऐसी प्रक्रिया को लाएंगे, ऐसे उद्देश्यों को लाएंगे, क्योंकि शिक्षा मनुष्य का नेत्र है। अगर उसकी आंखें, ने तो वादे किए कि हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। आपको लग रहा है पिछले 11 साल में कुछ हुआ है दिल्ली में? भाई साहब, दिल्ली बर्बाद हुई है ना। तो एजुकेशन के नाम पे उसने कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ कहता ही कहता है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इतना बड़ा दिल्ली के लिए नासूर साबित हुआ है कि शायद भगवान कभी किसी को ऐसा ना दे। जमुना के बारे में कितना कहा है। मैं तो बल्कि बोलता हूँ कि हे जमुना मैया, एक बार अपने भाई से कह दे, जो शनिदेव हैं, जरा इसको ठीक कर दे। यमराज को कह दे, ये तो जमुना के भाई है ना दोनों। 2100 रुपए का वादा करके और सोचते हैं महिलाओं की वोट मिल जाएगी, क्या इसका इफेक्ट होगा? भाई साहब, ऐसा अब छलावे में नहीं आ सकते, कोई भी व्यक्ति छलावे में नहीं आ सकता। वो इनके कार्यकाल को आराम से देख चुका है कि ये कितना छलावा लोगों के साथ करते हैं, कितना झूठे वादे करते हैं। एक नंबर झूठा व्यक्ति या एक नंबर फरेबी। अभी मोदी जी ने बोला कि मैं भी बना सकता था, मैंने 4 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में आवाज़ दिया है और मैं भी वो शीश महल बना सकता था। तो लोगों की आई इट्स
enough to open the eyes of the people कि इस व्यक्ति ने एक भी मकान अपना नहीं बनाया। मैंने इस इतना ही फीस महल बना के बैठ गए। मैं मोदी जी के बारे में कह रहा हूँ। मैंने वहाँ पर गुजरात में जाके इनका मकान देखा था। अच्छा। हाँ, तो भाई साहब इतने सिंसियर देवता व्यक्ति, हाँ, सब अगर अपने लिए उजागर किया हुआ है देश को। धरती के लिए देवता व्यक्ति। मेरी अच्छी उनसे मुलाकात रही है, मोदी जी से भी, लेकिन सचमुच में देवता के दर्शन होते हैं उस व्यक्ति के हाँ, अंदर। आप तो हमेशा उनके निकट रहे हैं जी काफ़ी, और अभी भी मैं कहूँगा कि अभी भी आप एजुकेशन सेक्टर और बाकी चीज़ से जुड़े हुए रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मतलब जो इनका फर्जीवाड़ा था, जो झूठे वादे इन्होंने जनता से किए थे केजरीवाल ने, वो अब कहीं दिख रहा है कि जनता को अब पता चल रहा है, इनकी हकीकत एक्सपोज हो चुकी है। एकदम एक्सपोज हो गए हैं, इससे अब कोई संशय नहीं है। अब उनको भी ये लग रहा है कि हम जाने वाले हैं। सब आत्मविश्वास ही नहीं है, जहाँ जाता है उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलना। वोटों का फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है कि हाँ, वोट कितनी फर्जी बना रखे हैं। कहाँ से वोटें हैं, कहाँ का है, क्या हर जगह ये जीतता ऐसे ही आ रहा है। अब भाजपा के अंदर भी एक जागृति आई है और पब्लिक के रोहिंग्याओं की और वोट पे जीत रहा है। और लोगों के अंदर जागृति आई है और भाजपा के अंदर भी नई दुनिया बदल रही है। बदलते परिवेश में अब दिल्ली भी बदलेगी। जी, क्या नाम सर आपका? नसीब सिंह। अभी आप बता रहे थे कुछ के जो आम आदमी पार्टी है फर्जीवाड़ा करके जीती है, क्या कह रहे हैं उस पर? देखिए, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट पे जीतती है। उनका जो फेवर ओखले में हो रहा है, पूरे दिल्ली में हो रहा है। उनको राशन कार्ड बना के दिए जा रहे हैं, उन्हें पहचान पत्र बना के दिए जा रहे हैं और उसकी पुलिस जांच भी कर रही है। ये जो केजरीवाल की सरकार है, ये आपदा सरकार है। ये दिल्ली में आपदा लेके आई है। ये बांग्लादेशियों के वोटों से सरकार बनाकर ये यहाँ दिल्ली शहर को कूड़ा घर बनाना चाहते हैं। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ की घोषणा करके और लोगों का वोट लेना चाहते हैं। लेकिन आज देश में दिल्ली को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब लोगों की जहाँ झुग्गी वहीं मकान का सपना साकार किया है। और ये आने वाले समय में पूरी दिल्ली अगले 5 सालों में भाजपा की अगर सरकार बनेगी तो अगले 5 सालों में ये स्लम यहाँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देकर इनको सबको अच्छे से रहने का एक मुकाम हासिल होगा। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वी दिल्ली कैंपस और पश्चिमी कैंपस, जो आज से समझिए आप कि 30 साल पहले 35 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर इलेक्शन में डूसू के ये नारा होता था कि हम पूर्वी दिल्ली के लोग ये नारा लगाते थे कि हमें ईस्ट कैंपस चाहिए। अगर हमारी डूसू में जीत हुई तो हम ईस्ट कैंपस बनवाएंगे, लेकिन कभी नहीं हो पाया। 20 साल पहले ये अलॉटमेंट कराया था जब मैं यहाँ विधायक हुआ करता था। अच्छा। और उसके बाद आज मोदी जी ने वो सपना साकार किया है पूर्वी दिल्ली के लोगों का कि पूर्वी दिल्ली कैंपस बन रहा है और यहाँ लॉ की क्लासें लगेंगी, लॉ सेंटर भी यहाँ पर शिफ्ट होगा। हम बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। कुछ दिन पहले ये बराबर में यूनिवर्सिटी है, इसका भी उद्घाटन हुआ। ये आईपी यूनिवर्सिटी, पहले इसको अलॉटमेंट हुआ था जीटीबी हॉस्पिटल के सामने। जी। उस समय मैंने और हमारे एमपी ने उस समय उसका, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी हॉस्पिटल की इतना प्रेशर है, इतनी भीड़ है कि वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, दुख व्यक्त करने के लिए ज़्यादा वो रहते कि यहाँ लोग हॉस्पिटल में बीमार होके आते हैं और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तब हमने इसको यहाँ शिफ्ट कराया था, मैंने ही अपने क्षेत्र में आईपी यूनिवर्सिटी को, और पिछले 5 सालों में इसको बन के तैयार हुई और अब चालू है। आईपी यूनिवर्सिटी आप समझते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की खुराना सरकार ने शुरू की थी और उसका साकार दिया था शीला दीक्षित की सरकार ने, जिसमें कि उनके बाद 2000 में नए नए कॉलेज खुले और एक अच्छी और शानदार यूनिवर्सिटी का सर्जन हुआ। तो हम, क्योंकि अब शीला जी तो रही नहीं, हम उनको भी सलाम करते हैं और मोदी जी को भी सलाम करते हैं।